हेलो गाइस, वेलकम टू JMD बुटीक बाय सोनल। आज हम पैंट प्लाजो की कटिंग बता रहे हैं। उसके लिए हमने ये 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। इसको हमने उल्टा फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमने इसे फोल्ड करना है। सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ है, और इसे इस तरह से कंधी के अकॉर्डिंग ही डबल करके हमने फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ओपन करके हम इसे बिछा लेंगे। ओपन साइड फ्रेंड्स मेरी तरफ है और बंद साइड हमारी ये वाली है। ये देखिए, यहाँ से हमारी ओपन साइड है। पहले ये जो फैब्रिक है हमारी रेब है, इसे सही करेंगे हम। इसे सेट करने के लिए स्ट्रेट मार्क लगाएंगे और स्केल से इसे इस तरह से मार्क करते हुए निशान लगा लेंगे। अब देखिए, जितना कपड़े का वर है, इस सारे कपड़े को हमने इस तरह से नाप लेना है। जितना भी वर आ रहा है उसका हाफ पे हम मेजरमेंट करके उसके हाफ पे हमने एक सेंटर पे मार्क करना है। ये 20 इंच है सारा हमारा, तो हम 10 इंच लेंगे। ये 10 इंच पे मार्क करेंगे। और इस तरह से पूरे फैब्रिक पे हमने 10 इंच पे मार्क करके एक सेंटर में लाइन लगा लेंगे। इस तरह से हम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने लेनी है हमारी आसन की लंबाई। आसन की लंबाई हमारी है 9.25 इंच। यहाँ हम 9.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और सेम ऐसा ही मार्क हम इस साइड ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी से हमने सेम मेजरमेंट से मार्क करना है और इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब लेंगे हमारी लेंथ हमने रेडी कर दिया 34.5 इंच। तो हम ले रहे हैं 36.5 इंच। 2 इंच हम फोल्ड करने के लिए ले रहे हैं। यहाँ से इस तरह से मार्क कर देंगे। यहाँ से 2 इंच का मार्क करेंगे एक और हमारी लेंथ का, जो हमने रेडी है। इसमें फ्रेंड्स हमने ये हम बेल्ट वाला प्लाजो बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने ऊपर एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो सेंटर वाली लाइन है यहाँ से हम मार्क करेंगे 5.5 इंच पे। 5.5 भी कर सकते हो आप, 6 भी कर सकते हो। ये हमारी प्लेट डलेगी जो सेंटर में, उसका मार्क है। उसके बाद आता है हमारा थाइस का मेजरमेंट। थाइस हमारी रेडी है 14 इंच। हाफ इंच हम लेंगे सिलाई के लिए, तो हम 7.5 इंच ले रहे हैं एक साइड से और 7.5 इंच ले रहे हैं दूसरी साइड से। 2.5 इंच ले रहे हैं हम, जो हमने आसन की गोलाई देनी है उसके लिए। और इस मेजरमेंट को हमने यहाँ से स्ट्रेट ऐसे इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ से एक मार्क करेंगे हम 2 इंच पे। उसके बाद फिर मार्क करेंगे हम 5 इंच पे। ये आप 5 भी रख सकते हो, 5.5 भी रख सकते हो। और जितना मार्क हमने यहाँ से किया था 7.5 इंच का, वही मार्क हमने यहाँ इधर करना है 7.5 इंच का। यहाँ से हम लेंगे 2.25 इंच पे गोलाई। इस गोलाई को आपने ज़्यादा डीप नहीं करना है। अब आते हैं हमारी मोहरी की तरफ। मोहरी हमने रखनी है 7 इंच, तो 3.5 इंच हमारी मोहरी रेडी है। अब रखेंगे 4 इंच। हाफ इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। दोनों साइडों पे 4 इंच का हमने मार्क कर दिया।
अब देखिए सारे मेजरमेंट हमारे जो थे वो लग गए हैं। अब हमने जो हमने हर जगह मार्क किए हुए थे उसको मिलाना है। इस तरह से पहले प्लाजो स्केल रखेंगे, स्केल पट्टी रख के, और ये जो शेप हमने ड्रॉ की हुई है यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ जाते हुए इस शेप को इस तरह से हमने ड्रॉ करना है। उसके बाद अब नीचे नेक की शेप पे हमने प्लाजो पट्टी को इस तरह से उल्टा करके रखना है और यहाँ से ये शेप देनी है हमने ऊपर की तरफ। दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही हम स्केल पट्टी रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉपर हमारे मार्क लग चुके हैं पैंट प्लाजो के फ्रंट 2 पार्ट के। ये हमारे फ्रंट 2 पार्ट है, बैक पार्ट अभी कटिंग करेंगे। अब आपने क्या करना है, हाफ इंच यहाँ आसन की तरफ ऊपर जो बेल्ट वाली साइड होती है हमारी वहाँ से हमने हाफ इंच अंदर की तरफ करके मार्क करना है और इसे बिल्कुल इस लाइन में मिला देना है। अब हम करेंगे कटिंग। स्टार्ट करते हैं कटिंग। ये वाले मार्क जो हमारे दूसरे पार्ट पे भी कर देंगे। अगर आप दोनों साइड पॉकेट लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो। फोर्टीन एंड हाफ इंच हमने ले लिया बेल्ट के लिए लंबाई। इसे इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब जो ये वाला फैब्रिक हमारे पास बचा है यहाँ से हम निकालेंगे हमारी बेल्ट। बेल्ट के लिए देंगे हम 2.25 इंच, यहाँ से भी 2.25 इंच और यहाँ से भी 1.25 इंच पे मार्क कर देंगे और इसे इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारी बेल्ट हमने कट कर ली है। इसकी हमने 20 इंच लंबाई ली है और 2.25 इंच हमने इस तरह से चौड़ाई में ली है ये फैब्रिक। अब देखिए जो दूसरा पार्ट है हमारा, इसके लिए फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे बराबर करते हुए और फिर से वही 10 इंच का मार्क करेंगे सेंटर पे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हम लेंगे 4.5 इंच, यहाँ से भी 4.5 इंच। इसमें हम एक्स्ट्रा से बेल्ट नहीं लगाते गाइस, इसके बीच में ही हम इलास्टिक फोल्ड करने का फैब्रिक ले लेते हैं। अब यहाँ से हमने 3.25 इंच पे एक मार्क करना है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट हमने कट किया था उसके फैब्रिक को इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और यहाँ से बिल्कुल हमारे जो आसन की गोलाई का एरिया था वहाँ से हमने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे मार्क करना है और 1.5 इंच यहाँ से लेंगे हम, 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ से भी 1.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ से फिर से वही 2.25 इंच पे गोलाई देंगे। ये हमने 3.25 इंच ये हमने 3 इंच पे निशान लगाया। यहाँ से वाला मार्क जो है हमारा इस तरह से यहाँ से डाउन शेप जाएगा और आसन की साइड से हमारी शेप अप हो जाएगी। अब इस तरह से प्लाजो स्केल पट्टी लेंगे और बिल्कुल इसके साथ रखते हुए
इस तरह से मार्क कर देंगे। ये देखिए। इसके अलावा बैक पार्ट पे आपने कुछ नहीं करना है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। तो गाइस ये देखिए हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब अगर आप इसकी स्टिचिंग भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें।